कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। शिवलिंग को हाथ में लेकर मैं जो कहूंगा वह 101% सच्चाई होगी। कृपया मेरी इस बात को हल्के में लेने की भूल मत कीजिएगा। यदि मेरी यह भविष्योक्ति गलत साबित हो जाए तो मैं 90 लाख रुपये की सार्वजनिक घोषणा करता हूं। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जो कुछ आप सुनने वाले हैं उसे एकांत में बैठकर पूरे ध्यान से आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो अक्सर नहीं बनते। जी हां प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में जो सच्चाई हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं वह शायद अब तक आपने कभी नहीं सुनी होगी। इसकी मैं पूर्ण गारंटी लेता हूं। इस वीडियो में हम आपको कुछ बेहद शानदार शुभ समाचार बताने जा रहे हैं और साथ ही कुछ जरूरी चेतावनियां भी देंगे, जिनसे न केवल आपका मन आनंदित होगा बल्कि आप मुस्कुराने पर भी मजबूर हो जाएंगे। वहीं जो सतर्कताएं हम आपको बताने वाले हैं उनसे आप लाखों की हानि से अपने आप को बचा पाएंगे। इसीलिए इस पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक एकाग्रचित्त होकर देखें। जो भी इस अवसर को नजरअंदाज करेगा उसे बाद में पछताना ही पड़ेगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे और प्रेम से भरे हुए भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक सुंदर सा लाइक जरूर करें और नीचे दिए कमेंट सेक्शन में अपने सच्चे मन और श्रद्धा से जय माता दी 3 बार अवश्य लिखें। ऐसा करने से आपको माता रानी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनके प्रेम की वर्षा आपके पूरे परिवार पर होगी। जब परमात्मा देता है तो सिर्फ झोली ही नहीं भरता बल्कि छप्पर तक उड़ा देता है, लेकिन जब ईश्वर परीक्षा लेता है तो वह भी कठोर होती है। आप अब तक उन्हीं कठिनाइयों से होकर गुजरे हैं, पर अब वह समय पूर्ण हो चुका है और अब परिणाम मिलने का समय आ गया है। अब आपके जीवन में फलदायक समय आ चुका है। स्वयं धर्म के अधिष्ठाता शनिदेव ने आपके लिए अपना निर्णय सुना दिया है। आगामी 3 दिनों के भीतर आपके जीवन में ऐसी चमत्कारी घटना घटेगी जो आपके पूरे जीवन का मार्ग बदल देगी। साल की शुरुआत में मैंने कहा था कि शुरुआत कुछ संघर्षों भरी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसी ही एक के बाद एक सुखद घटनाएं घटित होंगी, और वही सब अब आपके साथ हो रहा है। ये आगामी 3 दिन आपके लिए बेहद निर्णायक होने वाले हैं, क्योंकि भाग्य में अब एक बड़ा बदलाव अंकित हो चुका है। जिस वस्तु की आपने केवल कल्पना की थी वह अब साक्षात आपके सामने प्रकट होने जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान से बहुत छोटी चीज की प्रार्थना करते हैं, जैसे कि एक साइकिल मांगना, लेकिन प्रभु अपनी लीला से जवाब में एक कार भेज देते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान हमें हमारी सोच से कहीं अधिक देते हैं, और अब ऐसा ही कुछ आपके साथ होने जा रहा है। यदि आपने ईश्वर से केवल 1 रुपये की कामना की थी तो वह अब आपको 100 रुपये देने को तत्पर है, लेकिन इसके लिए आपको 3 बातों को लेकर विशेष सावधानी रखनी होगी। पहली बात यह है कि आपके बहुत निकट का एक व्यक्ति जो दिखावे में मित्र जैसा है लेकिन भीतर से बेहद चालाक और विश्वासघाती है, वह व्यक्ति आपके प्राण नहीं बल्कि आपकी इज्जत को मिटाने का प्रयास कर सकता है। मैं इसके बारे में आगे स्पष्ट करूंगा। दूसरी बात, आपको अपने जज्बातों पर नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा, क्योंकि आप अत्यधिक संवेदनशील हैं और बार बार भावनाओं में बहकर अपने ही नुकसान का कारण बनते हैं। आपने अनेक बार आंख मूंद कर लोगों पर भरोसा किया है और वही लोग आपका लाभ उठाकर आपसे दूर हो गए हैं। तीसरी और सबसे अहम बात, दिन भर की भाग दौड़, भोजन, सामाजिक मेल मिलाप के बीच एक ऐसा काम है जिसे इन 3 दिनों में आपको बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप गलती से भी इसे कर बैठते हैं तो आपकी किस्मत की जो रफ्तार तेज होनी थी वह रुक सकती है या फिर उलट भी सकती है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं वे जरूरी बातें, वह शुभ समाचार जो आपकी ओर बढ़ रहा है, और वे चेतावनियां जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। इसीलिए यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं आता जब आपकी किस्मत खुद अपने चरम सौंदर्य पर पहुंच रही हो। यह परिवर्तन कोई सामान्य घटना नहीं है, यह साधारण मनुष्य के भाग्य में प्रायः नहीं लिखा होता। आप वाकई सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु ने आपकी प्रार्थनाएं सुनी हैं, भले ही देर से सही, पर उन्होंने सुनी तो है,
और ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो ईश्वर को पुकारते हैं फिर भी वह सुनते तक नहीं। अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं फिर एक बार आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इतनी खास जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लाया गया है ताकि आने वाला वक्त आपके लिए शुभ और मंगलमय हो जाए और जिन मुसीबतों की आशंका है उनसे आप समय रहते खुद को बचा सकें। कृपया इसे लाइक करें और नीचे कमेंट में सच्चे मन से हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान महादेव की कृपा आप पर बनी रहे और साथ ही जय शनिदेव लिखना न भूलें, क्योंकि इस समय शनिदेव की विशेष दृष्टि आपके जीवन पर बनी हुई है। यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो आप संकोच न करें, उसे कमेंट में जरूर साझा करें। मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी समस्याओं का समाधान बिल्कुल मुफ्त में दूंगा। आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। दरअसल आपकी सबसे बड़ी कमी यह है कि आप मानसिक रूप से अत्यंत कोमल हैं। आप हर किसी पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं और भावनाओं की जाल में उलझ जाते हैं। लोग इसी का फायदा उठाते हैं और आपको छोड़कर चले जाते हैं और तब तक आपको इसका एहसास नहीं होता जब तक आपको नुकसान ना हो जाए। इसीलिए अब समय आ गया है कि आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। कैसे, यह मैं आपको बताता हूं। ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो जैसे बीता हुआ साल निकला ठीक वैसे ही यह वर्ष भी व्यर्थ चला जाएगा और अब गलती की कोई जगह नहीं बची है। अगर इस बार भी किसी ने आपको धोखा दिया तो इस बार आप पूरी तरह से बिखर सकते हैं। इसलिए पहली बात यही है कि बीती चीजों को भुला देना होगा। हां, जो गुजर गया है उसे भुलाना ही पड़ेगा। चाहे किसी ने आपको धोखा दिया हो, आपकी मेहनत की कमाई ले ली हो, आपके जज्बातों को ठेस पहुंचाई हो, अब उसे छोड़ना ही होगा। बार बार उन्हीं बातों को सोचने से सिर्फ आपकी हानि होगी। अतीत की बातें आपके भविष्य का रास्ता रोक सकती हैं। अतः उन घटनाओं की चिंता अब त्याग दें। हर सुबह प्रभु का स्मरण करें, उनका नाम लीजिए, भजन करें, आरती करें। एक और महत्वपूर्ण बात, किसी से भी अधिक अपेक्षा ना करें, न किसी इंसान से और न किसी वस्तु से कि वह आपकी सहायता करेगा या आपके दर्द को समझेगा। इस तरह की उम्मीदें बार बार आपको नीचे गिरा सकती हैं। इसीलिए अब अपेक्षा करना त्याग दें और अगर किसी कार्य में आप पहली बार असफल होते हैं तो उससे घबराइए मत। जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई गलती हो भी जाए तो स्वयं को दोषी ना मानिए। गलती होने पर खुद को कोसना सही नहीं है। ये वे बातें हैं जिन्हें हमेशा मन में बसाकर रखना चाहिए। और याद रखिए, जब तालाब भर जाता है तब मछलियां चींटियों को निगल जाती हैं, लेकिन जब तालाब सूख जाता है तो वही चींटियां मछलियों को समाप्त कर देती हैं। अर्थात हर किसी को समय मिलता है, बस उसे आने देने की प्रतीक्षा करनी होती है। और आपका समय अब बस आने ही वाला है, इसीलिए चिंता करना व्यर्थ है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि इन 3 दिनों के भीतर आपके जीवन में एक नया व्यक्ति प्रवेश करने जा रहा है। हां, कोई अजनबी जो अब तक आपके जीवन से जुड़ा नहीं था, वह अचानक से आपकी जिंदगी में आ सकता है। हो सकता है किसी बहाने से वह आपके संपर्क में आए या कोई नया रिश्ता आरंभ हो जाए। यह व्यक्ति आपके जीवन में कदम रखते ही ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि वर्षों से आप इसी इंसान की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह व्यक्ति आपके जीवन में खास बन जाएगा। वह आपको अहमियत देगा, आपकी फिक्र करेगा, आपको विशेष अनुभव कराएगा और तब आपका जीवन आपको और भी बेहतर दिखाई देगा। संभव है कि यह विपरीत लिंग का व्यक्ति हो। यदि आप पुरुष हैं तो वह स्त्री हो सकती है और यदि आप महिला हैं तो वह पुरुष हो सकता है। उसकी उपस्थिति आपको शांति और स्फूर्ति देगी, लेकिन कुछ ही समय में स्थितियां बदल सकती हैं। वही व्यक्ति जो आपके लिए सुखदायी था, वह अब आपको बोझ जैसा लगने लगेगा। हो सकता है कि वह व्यक्ति आपको धोखा दे, छल करे। इसलिए पहले से ही सजग रहना होगा। किसी नए व्यक्ति से भावनात्मक जुड़ाव से पहले बार बार सोचिए। हर कोई जो शुरू में अच्छा लगता है, जरूरी नहीं कि वह अंत तक वैसा ही रहे। इसलिए सतर्क रहिए, अन्यथा पछतावे का अवसर सामने आ सकता है। अपने जीवन में लोगों को सोच समझकर जगह दीजिए।
बहुत से लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं। जब तक आप उनके लिए उपयोगी रहते हैं, वे आपके साथ होते हैं। जैसे ही उनका काम समाप्त होता है, वे आपको छोड़ देते हैं और तब आप अकेले रह जाते हैं। इसीलिए इस तरह की स्थितियों से बचने के लिए सचेत रहना जरूरी है। इन दिनों भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। आपके लिए यह समझना कठिन हो सकता है कि किस दिशा में आगे बढ़ा जाए या कौन सा निर्णय उचित होगा। आप दुविधा में फंस सकते हैं, लेकिन ऐसे समय में जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। थोड़ा ठहरिए, विचार कीजिए, समझदारी से निर्णय लीजिए। अगर मन में कोई संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा, या फिर किसी विश्वसनीय या अनुभवी व्यक्ति से सलाह लीजिए। बिना सोचे समझे उठाया गया कदम आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, इसलिए सजग रहें। अब मैं आपको धन संबंधित स्थिति के बारे में बताता हूं। इस समय आपके सामने धन तो दिखाई देगा, लेकिन वह कहां से आएगा यह बात साफ नहीं होगी। अतः अब आपको स्वयं ही नए मार्ग बनाने होंगे। बैठे बैठे कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपने काम में और अधिक मेहनत करें। साथ ही जो कार्य आपने पहले कभी नहीं किए, अब उन पर भी मनन करके प्रयास आरंभ करें। कुछ नया सोचिए, कोई नई दिशा अपनाइए। यदि आप केवल एक ही मार्ग पर भरोसा करके चलेंगे तो आपको मिलने वाला लाभ भी सीमित रहेगा। सोचिए कि आप कहीं खुदाई कर रहे हैं, आप उतना ही खोद पाएंगे जितनी उस स्थान की मिट्टी अनुमति देगी। लेकिन यदि आप किसी नए स्थल पर प्रयास करेंगे जहां की जमीन नरम है, तो आप गहराई तक जा सकेंगे। यही परिस्थिति आपके जीवन की है। इसलिए जो कर रहे हैं वह करते रहिए, लेकिन साथ ही अन्य रास्तों की भी खोज कीजिए। अब केवल एक ही साधन से आय की आशा रखना उचित नहीं होगा। आपको अब विभिन्न मार्ग तैयार करने होंगे। यदि आप केवल एक ही स्रोत से आमदनी की उम्मीद कर रहे हैं तो यह पर्याप्त नहीं होगा। मान लीजिए कि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी आमदनी सीमित होगी। अतः अब समय आ गया है कि एक वैकल्पिक स्रोत तलाशा जाए जहां से आप अधिक लाभ कमा सकें। अपने लक्ष्य छोटे मत रखिए, इस बार बड़े लक्ष्य बनाइए। जो भी प्रमुख उद्देश्य आप इस वर्ष तय करेंगे उन्हें पूरा करना संभव है, क्योंकि इस समय शनिदेव आपकी कुंडली में शुभ भाव में विराजमान है। राहु जो पिछले वर्ष आपको कठिनाइयों में डाल रहा था, अब शांत हो चुका है। माता लक्ष्मी की कृपा भी इस समय आप पर विशेष रूप से बनी हुई है। शुक्र ग्रह भी मजबूत स्थिति में है। तो फिर क्यों न आप अपनी अपेक्षाओं को और ऊंचा करें। जो व्यक्ति बड़े ख्वाब देखता है वही उन्हें साकार करने की क्षमता भी रखता है, लेकिन यदि सोच ही नहीं रखेंगे तो फिर कुछ भी हासिल करना असंभव रहेगा। इसलिए अपने विचारों की ऊंचाई बढ़ाइए। मैंने ऐसे अनेकों लोगों को देखा है जो सरल जीवन में संतुष्टि महसूस करते हैं। यह निश्चित रूप से एक सराहनीय बात है, लेकिन इसके साथ यह भी आवश्यक है कि आप अपने जीवन को और भी श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयत्न करें। अगर आप कल्पना ही नहीं करेंगे तो वह यथार्थ कैसे बनेगा। हर चीज आपकी सोच से ही प्रारंभ होती है। यदि आप आज ऊंचा सोचते हैं तो कल आप उसे साकार करने की ठानेंगे और फिर उसके अगले दिन आप उसमें कदम बढ़ाएंगे। परंतु यदि शुरुआत ही नहीं की तो कोई भी सफलता संभव नहीं हो सकेगी और फिर अगले ही दिन असफलता का अनुभव हो सकता है। लेकिन फिर उसके बाद सफलता आपके कदम चूमेगी और वह चीज आपको प्राप्त हो जाएगी जिसकी आप कामना कर रहे थे। यह एक लंबी प्रक्रिया है मित्रों, परंतु इस यात्रा की शुरुआत कहां से होती है? वह होती है आपके मन में उठने वाले विचारों से। यदि आप कल्पना ही नहीं करेंगे तो नया कैसे होगा। अब मैं आपको अगले 3 दिनों में होने वाले प्रमुख परिवर्तनों के बारे में थोड़े संक्षिप्त और शीघ्र शब्दों में अवगत कराता हूं। फिलहाल आपको किसी अलग दिशा में कुछ नया आरंभ करने की योजना बनानी चाहिए। यदि आपको इस विषय में किसी की सहायता की आवश्यकता हो तो आप अपने नजदीकी और विश्वसनीय व्यक्ति पर भरोसा करें, अनजान लोगों पर नहीं। आपके परिवार में हल्के फुल्के तनाव या बहस की स्थिति बन सकती है। छोटी मोटी बातों पर वाद विवाद की संभावना रहेगी। यदि आप इन बातों में फंस गए तो यह आपको आपके वास्तविक उद्देश्य से भटका सकती है। अतः इन बातों को नजरअंदाज करना ही बेहतर होगा।
अपने परिवार के लिए आप कोई छोटा उपहार लाकर उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। अगर आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी को विशेष महसूस कराने की योजना बनाइए। इस पूरे वर्ष यदि कोई व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली रहेगा तो वह और कोई नहीं बल्कि आपका जीवन साथी होगा। इसलिए उन्हें प्रसन्न रखना अति आवश्यक है। अगर आपकी पत्नी है तो आप उन्हें किसी सुंदर स्थान पर घुमा सकते हैं, कोई नई साड़ी भेंट कर सकते हैं या उन्हें किसी अच्छे रेस्तरां में भोजन कराने का कार्यक्रम बना सकते हैं। और यदि आप एक महिला हैं और आपके पति हैं तो आप उनके प्रिय व्यंजन बनाकर उन्हें प्रसन्न कर सकती हैं। महिलाओं को कोई बड़ी वस्तु नहीं चाहिए होती, उन्हें चाहिए होता है सच्चा प्रेम और सम्मान। यह छोटे छोटे प्रयास आपके जीवन साथी को प्रसन्न करेंगे और जब वे खुश रहेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। संभव है कि आपके भीतर किसी धार्मिक स्थल पर जाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो रही हो और इस वर्ष आप वास्तव में किसी तीर्थ स्थान पर यात्रा पर भी निकल सकते हैं। आपके स्वभाव में एक सकारात्मक चमक दिखेगी। आप लोगों से अधिक आत्मीयता से जुड़ेंगे, पहले की तुलना में अधिक सहजता से संवाद करेंगे। आपके स्वभाव में परिवर्तन स्पष्ट होगा। जो बातें आप पहले सिर्फ साधारण रूप में कहते थे अब वे अधिक प्रभावशाली रूप से सामने आएंगी। संभव है कि इस दौरान आपको थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़े, लेकिन यह मेहनत निष्फल नहीं जाएगी। यह परिश्रम आपको बड़ा लाभ देने वाला सिद्ध होगा। संभव है कि आपको इन दिनों शारीरिक थकान महसूस हो जिसके कारण आप चिड़चिड़े हो जाएं और अनजाने में अपने जीवन साथी, परिवार या बच्चों पर नाराजगी दिखा दें। परंतु कृपया यह बात याद रखें, ईश्वर सब देख रहा है। यदि आप दूसरों के कारण अपनों पर क्रोध दिखाते हैं तो जो शनिदेव इस समय आपके पक्ष में शुभ फल दे रहे हैं वे विपरीत प्रभाव देना भी आरंभ कर सकते हैं। यदि आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो कुछ समय का विश्राम अवश्य करें। जितना आप अपनी सेहत और खानपान का ध्यान रखेंगे उतना ही बेहतर यह वर्ष आपके लिए सिद्ध होगा। विश्वास मानिए, आप पूर्णतः आनंद में रहेंगे। मैं यह बात बार बार दोहराना नहीं चाहता, लेकिन वीडियो के अंत में मैं एक अति महत्वपूर्ण उपाय साझा करने वाला हूं। इसलिए कृपया इस स्क्रिप्ट को बीच में छोड़ने की गलती न करें और इसे ध्यान से पूरा देखें। इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि न तो किसी को उधार दें और न ही किसी से उधार लें, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। किसी भी परिस्थिति में कर्ज लेकर दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मान लीजिए किसी विवाह समारोह में भाग लेने के लिए आप उधार लेकर कपड़े या आभूषण ले रहे हैं तो यह एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। जो कुछ आपके पास है उसी में प्रसन्न रहें। उधार लेकर झूठी प्रतिष्ठा दिखाने से कोई लाभ नहीं होगा। शादी तो हो जाएगी लेकिन आप आरण के बोझ तले दब जाएंगे और फिर इस पूरे साल न तो आप सही से कर्ज चुका पाएंगे और न ही समय पर कोई आपको वापस कुछ लौट आएगा। इसीलिए इस वर्ष किसी को उधार न दें, वरना पूरा साल लोगों से पैसे की मांग करते करते बीत जाएगा। अगले 3 दिनों में यह ध्यान रखें कि आप अपनी कोई कीमती चीज किसी को भी न सौंपें, चाहे वह आपकी कोई ज्वेलरी हो, वाहन हो, 2 पहिया हो या 4 पहिया, किसी को भी न दें, चाहे वह कितना ही करीबी क्यों ना हो। मना कर दीजिए, क्योंकि दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। ऐसी स्थिति में आपको थाने कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं और फालतू की परेशानियों में फंसना पड़ सकता है। अगर आपने अपनी कार या मोटरसाइकिल किसी को दे दी और उससे कोई दुर्घटना घट गई तो चूंकि गाड़ी आपके नाम पर है, जिम्मेदारी भी आपकी ही बनती है। पुलिस सबसे पहले आपको ही बुलाएगी। इसलिए कह रहा हूं, अनावश्यक उलझनों से दूर रहें। जिंदगी में कई रास्ते ऐसे आते हैं जो भटकाव से भरे होते हैं और यह स्थिति भी उन्हीं में से एक हो सकती है। इन भटकाव वाले मार्गों पर अक्सर कई संकट और जाल बिछे होते हैं। इसलिए सही मार्ग पर चलिए और अपना पूरा फोकस केवल अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए। निरर्थक बातों में समय और ऊर्जा न गंवाएं। एक बात हमेशा याद रखिए, मैं जानता हूं कि आपको लोगों को परखने की कला नहीं आती। हां, आपके चारों ओर कई तरह के लोग मौजूद हैं और अक्सर वही लोग आपको ठग लेते हैं।
वे आपका इस्तेमाल कर जाते हैं, लेकिन आप व्यक्ति की असली पहचान नहीं कर पाते। तो फिर किसी इंसान को परखने का सही तरीका क्या है? अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुजी, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम किसी व्यक्ति की वास्तविकता समझ सकें। तो अब ध्यान से और शांति से मेरी बातें सुनिए। अगर आप किसी की नीयत को जानना चाहते हैं तो उसे थोड़ा सा धन उधार दे दीजिए, उसकी सच्चाई तुरंत सामने आ जाएगी। अगर किसी के गुणों का पता लगाना हो तो उसके साथ एक बार भोजन कीजिए, सब कुछ स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। यदि आप किसी के मन की सोच समझना चाहते हैं तो उस पर विश्वास कर लीजिए, समय के साथ उसकी असल मानसिकता प्रकट हो जाएगी। और अगर किसी व्यक्ति के स्वभाव को समझना हो तो उसे थोड़ी स्वतंत्रता दीजिए, उसकी प्रवृत्ति आपके सामने आ ही जाएगी। मान लीजिए कि आप अपनी पत्नी के स्वभाव को बेहतर ढंग से जानना चाहते हैं, तो उसे थोड़ी आजादी दीजिए। देखिए वह क्या करती है, कैसे सोचती है, आपको खुद अनुभव हो जाएगा। अब आपके विरोधियों की बोलती बंद होने वाली है, क्योंकि आपके जीवन में ऐसा चमत्कारी शुभ समाचार आने वाला है जो पूरी तरह आपकी दुनिया को बदल देगा। आपके जीवन में एक नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ऐसा अविश्वसनीय चमत्कार इससे पहले आपके साथ कभी नहीं हुआ होगा। बेटा, हम यह जानते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है, बड़े संघर्षों से गुजरे हैं, लेकिन अब आपको केवल 3 बातों को बहुत गंभीरता से ध्यान में रखना है। ये 3 सावधानियां कौन सी हैं, इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने जा रही है। जिन घटनाओं की शुरुआत अब होने वाली है, उन्हें सुनकर आप चकित रह जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, इन बातों को किसी और से साझा मत करिए, किसी को भनक तक न लगने दीजिए। आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन में एक साथ 5 बड़ी खुशियां दस्तक देने जा रही हैं, और ये सारी बातें जब आप जानेंगे तो उत्साह से भर उठेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मेरी बताई गई 3 खास सावधानियों का पालन अवश्य करें, अन्यथा आपकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अनजाने में कुछ ऐसी भूल कर बैठते हैं जो जीवन भर हमारे सिर पर कलंक बनकर चिपकी रह जाती है। ऐसी ही कुछ भूलें आपने भी की हैं, और आज मैं आपको उन्हीं भूलों को लेकर सावधान करने वाला हूं। साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि आपको आगे चलकर किस प्रकार से सतर्क रहना है। और प्यारे दोस्तों, यदि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यही सबसे उपयुक्त समय है। कृपया इसे लाइक करें। आपकी कुंडली में इस समय जो उत्तम योग बन रहे हैं, जो धन प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं, उन्हें आज हम विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से न हटाएं। अब जीवन की तमाम खुशियां आपकी ओर बढ़ रही हैं। अब तक आपने जिन दुखों और कष्टों का अनुभव किया है, उनसे कहीं अधिक आनंद और समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। बेटा, हमें मालूम है कि अब तक आपने अकेले ही दुखों को सहा है। किसी ने आपकी वेदना को नहीं समझा, किसी ने आपकी भावना की कद्र नहीं की। आपने कितनी ही रातें अकेले अपने कमरे में आंसू बहाते हुए बिताई हैं, लेकिन किसी ने आपको थामने की कोशिश नहीं की। इसीलिए मैं आज आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि अगले 24 घंटे आपके जीवन में गहरा बदलाव लाने वाले हैं। और इन ज्योतिषीय भविष्यवाणियों को अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको यह भी बताया जाएगा कि बीते 3 वर्षों में आपके जीवन में जो संकट आए, उनकी मूल वजह क्या थी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि अब आपको कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, किस दिशा में अग्रसर होकर आप सफलता और सुख प्राप्त कर सकते हैं। यह सारी अहम बातें आज आपके समक्ष रखी जाएंगी। पिछले 3 वर्षों से आपने 3 महत्वपूर्ण गलतियां बार बार दोहराई हैं, और वही गलतियां आपकी खुशियों में बाधा बनती चली गईं। पहली और सबसे गंभीर गलती जो आपने की, वह थी हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करना। हां दोस्तों, यह कोई मेरी कल्पना नहीं, बल्कि आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों द्वारा दिए गए संकेत हैं, जो बार बार यह समझा रहे हैं कि आपको अजनबियों की बातों पर भरोसा करने की गलती से खुद को बचाना चाहिए। हमने आपके ग्रहों में स्पष्ट रूप से यह प्रवृत्ति देखी है, और इसलिए आपको सावधान किया जा रहा है
कि आने वाले 24 घंटों में किसी भी अनजाने व्यक्ति पर विश्वास न करें। वह आपके जीवन में संकट या नुकसान लेकर आ सकता है। कुछ लोग जो आपकी नजदीकियों में हैं, वास्तव में आपके खिलाफ योजना बना रहे हैं। ऐसे लोग आपकी तरक्की से ईर्ष्या करते हैं और नहीं चाहते कि आप किसी ऊंचे मुकाम तक पहुंचें। ऐसे लोगों से बचना अब अनिवार्य हो चुका है। जितना जल्दी संभव हो इन लोगों से दूरी बना लीजिए, अपने सभी संबंध तोड़ लीजिए। साथ ही आपके ग्रह यह भी संकेत कर रहे हैं कि दूसरी सबसे अहम सावधानी जो आपको बरतनी है वह यह है कि इन दिनों किसी भी तरह का मांसाहार, मछली या तामसिक पदार्थ का सेवन न करें। आपको इससे पूर्ण रूप से बचना चाहिए। फिर भी आप बार बार इस गलती को दोहराते चले आ रहे हैं। यहां तक कि मंगलवार या शनिवार जैसे शुभ दिनों में भी आप मांसाहारी भोजन कर बैठते हैं। और दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार की चूक बार बार करता है, उसके जीवन में कभी भी स्थायी सुख और शांति नहीं टिक सकती। इसीलिए बेटा, इस बार इस गलती को हमेशा के लिए त्याग देना होगा, क्योंकि यही वह एक गलती है जिसने बीते 3 वर्षों में तुम्हें बार बार गिराया है। तुम जीवन की राह पर चलते हुए लगातार ठोकरें खा रहे हो। कई लोगों ने हमसे यह सवाल भी किया है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमारे कार्य क्यों अधूरे रह जाते हैं। तो मित्रों, इसका मूल कारण यही है, आप बार बार गलत लोगों पर भरोसा करते हो, उन्हें साथ देते हो और वही लोग हर बार आपको पीड़ा देकर चले जाते हैं। आपके जीवन में कुछ खास चूकें बार बार दोहराई जा रही हैं, जिनकी वजह से आपका हर अच्छा प्रयास आखिरी पल में बिगड़ जाता है। एक ऐसा शख्स है जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है। वह कई वर्षों से आपके पीछे पड़ा हुआ है। वह इंसान नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में खुश रहें। वह व्यक्ति है जो आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। यह आर नाम वाला इंसान बार बार आपकी राह में रुकावटें उत्पन्न कर रहा है। और अब जो घटना अगले 24 घंटे के भीतर घटित होने वाली है, वह आपकी पूरी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाली है। हां मित्रों, इस बात को सुनकर आप उत्साह से भर उठेंगे और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि इतनी बड़ी सौगात केवल उन लोगों को नसीब होती है जिनके भाग्य में ईश्वर की विशेष कृपा अंकित होती है। इसलिए बेटे, आने वाले 24 घंटों को पूरी गंभीरता से अपनाना होगा। सतयुग में जब महान युद्ध लड़े जाते थे तो लोग विशेष उपायों को अपनाते थे ताकि प्रभु को प्रसन्न कर एक ही प्रयास में जीवन की सभी सफलताओं को प्राप्त किया जा सके। वे भगवान को साधने के लिए तपस्या करते थे जिससे उन्हें परम आनंद की प्राप्ति हो सके। अब ठीक वैसा ही एक अवसर तुम्हारे जीवन में भी प्रवेश कर चुका है। और वह उपाय कौन सा है, आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। यदि आपने इसे सही ढंग से कर लिया तो आपकी हर अधूरी इच्छा पूरी हो सकती है। दोस्तों, आप वास्तव में अत्यंत सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि अब वह दिव्य ऊर्जा स्वयं आपके समीप आ रही है। आपको यह भी जानना आवश्यक है कि आपने अपने जीवन में कई बार गंभीर वेदना का अनुभव किया है, लेकिन एक अदृश्य देवी शक्ति हमेशा आपकी रक्षा करती रही है, हर मोड़ पर। यही शक्ति बार बार आपकी रक्षा के लिए सामने आई है और आज हम इसी विषय में आपको विस्तार से जागरूक करने जा रहे हैं। पर यदि आप एक भूल कर बैठे तो आपके सारे सपने टूटकर बिखर सकते हैं। वह गलती कौन सी है? वह यह है कि आप अपने रहस्यों को दूसरों के सामने खोल देते हैं। हाँ मित्रों, यह वही गलती है जिसे आप निरंतर दोहराते हैं और यही कारण है कि आपके जीवन में बार बार मुश्किलें पैदा होती हैं। हमें अच्छी तरह पता है कि आप दिल से बेहद साफ और नेक हैं। आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते, सभी का भला चाहते हैं। आप जानवरों की सेवा करते हैं, गाय माता की देखरेख करते हैं, जरूरतमंदों को भोजन करवाते हैं। आप हर काम निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं। लेकिन बेटा, आपने सुना होगा, नजर में वह शक्ति होती है जो पर्वत को भी ध्वस्त कर देती है। और यही स्थिति आपके साथ भी है। आपकी खुशियों को किसी की बुरी दृष्टि ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी मुस्कान को नहीं देख पा रहे और बार बार आपके मार्ग में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, अगले 24 घंटे में यह बात जरूर समझ लीजिए
कि जब भी कोई कार्य आरंभ करें उसे अत्यंत चुपचाप और समझदारी से अंजाम दीजिए। कोई भी निर्णय सोच समझ कर लीजिए। जब तक कार्य पूरी तरह सफल न हो जाए तब तक उसके बारे में किसी से कोई चर्चा मत कीजिए। अपने लक्ष्यों और योजनाओं को गुप्त रखिए, वरना बार बार रुकावटें आ सकती हैं और आपका कार्य अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए आपको संयम और विवेक के साथ आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही बेटा, हम यह भी कहना चाहते हैं कि इन 24 घंटों में आपकी कई छिपी हुई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। हमें मालूम है कि आपके मन में भी अनेक इच्छाएं पल रही हैं। आप भी चाहते हैं कि आपको वही सुख मिले जो औरों को प्राप्त है। जब आप अपने आसपास के लोगों को अपने परिवार के संग हंसते खेलते देखते हैं, बाहर घूमते फिरते देखते हैं, तो आपके मन में भी वही तमन्ना जन्म लेती है। आप भी चाहते हैं कि आप अपने अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं, कहीं बाहर जाएं, साथ बैठें, खुलकर बातें करें और जीवन का भरपूर आनंद लें। और यह एकदम स्वाभाविक है। ये सब इच्छाएं आपकी हैं और उन पर आपका पूरा अधिकार भी है। परंतु बार बार कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई अवरोध आकर इन भावनाओं को दबा देता है। अब आपको यह बात समझनी होगी कि आखिरकार ये अवरोध आपके जीवन में क्यों बार बार आ रहे हैं। आपने तो कभी कुछ गलत नहीं किया। आप तो हमेशा सही रास्ते पर चले हैं। फिर ये दुख आखिर पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? इसकी वजह क्या है? यह रहस्य क्या है? आपने कई बार इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश की है, लेकिन आज तक इस रहस्य को पूरी तरह नहीं समझ पाए। और आज मैं आपको इस विषय में पूर्ण सच्चाई के साथ जानकारी देने जा रहा हूं। कृपया समझ लीजिए कि जिन लोगों पर आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, वे केवल दिखावे का नाटक कर रहे हैं। वे केवल ऐसा दिखाते हैं कि वे आपके साथ हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वही लोग आपकी पीठ पीछे आपकी तबाही की योजनाएं बना रहे हैं। वे चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की प्रसन्नता प्रवेश न कर सके। वे लगातार आपके सामने अवरोध पैदा करते हैं और इसी वजह से ये लोग बार बार आपके खिलाफ गहरी साजिशें रचते हैं। बेटे, अब समय आ गया है कि आप ऐसे लोगों को पहचानिए और उनसे दूरी बना लीजिए, अन्यथा कोई आपको बचा नहीं पाएगा। अब मैं तुम्हें एक और अत्यंत जरूरी बात बताना चाहता हूं। अब जो कालखंड तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है वह अत्यंत सौभाग्यशाली साबित होगा। आने वाले 2 से 3 वर्षों में वे सभी प्रसन्नताएं तुम्हें मिलने वाली हैं जिनका तुम लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे। इन 3 वर्षों को यूं ही खोने की गलती मत करना। यह समय तुम्हारे लिए बेहद मूल्यवान सिद्ध होने जा रहा है। यह काल तुम्हारी जिंदगी में नए अवसरों और अनदेखी दिशाओं को जन्म देगा। तुम्हें उन्नति के मार्ग दिखने लगेंगे। इसीलिए इस समय को बुद्धिमत्ता के साथ अपनाना अत्यंत आवश्यक है। यह मत सोचो कि तुम्हारे लिए केवल बड़े कार्य ही उपयुक्त हैं और छोटे कार्य तुम्हारे लायक नहीं हैं। यह सोचना कि तुम केवल बड़े प्रोजेक्ट्स और महंगी गाड़ियों के लिए बने हो, यही घमंड तुम्हें पतन की ओर ले जा सकता है। कई बार व्यक्ति स्वयं ही अपने ही जीवन में बाधा बन जाता है और अपनी खुशियों को समाप्त कर बैठता है। इसीलिए जो भी अवसर तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहा है उसे अपनाओ। उस अवसर को दिल से स्वीकारो और उससे जीवन में आगे बढ़ो। किस्मत हर बार दरवाजा नहीं खटखटाती। यदि किसी शुभ घड़ी में तुम्हें कोई छोटा सा भी अवसर प्राप्त हो जाए तो उसे नजरअंदाज मत करना। उसे पकड़कर नई दिशा की ओर आगे बढ़ो। ऐसा अवसर फिर से मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए जो अवसर अभी प्राप्त हो रहे हैं उनके सहारे आगे बढ़ो और जीवन को नया मोड़ देने का प्रयास करो। तुम बस एक बात अपने मन में बसा लो, जिस दिन तुमने अपने राजों को छुपाना सीख लिया उस दिन से तुम्हारे विरोधी तुम्हारे अगले कदमों का अंदाजा तक नहीं लगा सकेंगे। जब दुश्मन को यह झांत ही नहीं होगा कि तुम अगला कदम क्या उठाने वाले हो, तब वह तुम्हें किसी भी रूप में नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, अगर उसे तुम्हारे इरादों की जानकारी नहीं होगी तो वह बेबस रहेगा। यह तुम्हारे लिए अत्यंत सकारात्मक संकेत है। यह वह रहस्य है जो बहुत कम लोग तुम्हें बताते हैं। लोग सिर्फ यह बताते हैं कि तुम्हारे जीवन में क्या अच्छा होगा, लेकिन यह नहीं बताते कि तुम्हारी कौन सी आदतें
तुम्हें बार बार नीचे गिरा रही हैं। हम तुम्हें वही बातें बताते हैं जिन्हें समझकर तुम अपने जीवन में स्थायित्व और सुधार ला सकते हो, ताकि जो दुख दर्द बार बार जीवन में आते हैं वे समाप्त हो जाएं। प्रिय साथियों, इन आने वाले 24 घंटों में तुम्हें आर्थिक मामलों को लेकर बहुत सावधानी बरतनी होगी। यह समय वित्तीय दृष्टिकोण से अत्यधिक संवेदनशील रहेगा। कोई भी आर्थिक निर्णय जल्दबाजी में न लें, सोच समझकर फैसला लें। यदि आपने बिना सोचे समझे कोई बड़ा निर्णय लिया तो इससे आपकी खुशियों पर पानी फिर सकता है। अतः कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने घर के वरिष्ठ जनों से विचार विमर्श अवश्य करें। जब आप समझदारी से राय लेकर आगे कदम बढ़ाएंगे तो आपके सारे कार्य सरलता से संपन्न होंगे। अभी जो अड़चनें आपको कार्यों में दिखाई दे रही हैं वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। यह जो संदेश आपके पास पहुंचा है यह स्पष्ट करता है कि अब आपके जीवन में एक विशाल परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन इतना गहन होगा कि कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकेगी। आगामी 24 घंटे तुम्हारे भाग्य की दिशा को पूर्णतः बदल देंगे। भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो चुके हैं और अब आपके विरोधियों के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। इन अगले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन में ऐसा भूकंप आने वाला है जो सब कुछ बदल डालेगा। यह समय तुम्हें मानसिक रूप से तैयार करने का है, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। यदि तुमने अभी भी समय को न पहचाना तो 3 कीमती चीजें तुम्हारे हाथ से फिसल सकती हैं। यहां तक कि तुम्हारे अपने भी तुमसे दूर हो सकते हैं। प्यारे मित्रों, अब सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि यह वह घड़ी है जब तुम्हारी हर मनोकामना बिना संघर्ष के पूरी होने की ओर अग्रसर हो रही है। केवल कुछ आवश्यक बातों का पालन आवश्यक होगा। कहा गया है कि भगवान हर मनुष्य को एक बार जरूर अवसर देते हैं और अब स्वयं महादेव तुम्हें यह स्वर्ण अवसर प्रदान करने जा रहे हैं। अगले 24 घंटे में वह शुभ समय तुम्हारे जीवन में दस्तक देगा, जब किस्मत का चक्र इतनी तेजी से घूमेगा कि बड़े बड़े लोग चकित रह जाएंगे। निकट भविष्य में तुम्हारे जीवन में ऐसा व्यापक परिवर्तन आने वाला है जिससे तुम्हारे शत्रुओं को गहरी चोट लगेगी। भगवान शिव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में धन और वैभव की बौछार होने जा रही है। भोलेनाथ अब तुमसे प्रसन्न हो चुके हैं और तुम्हारी हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। भविष्य में तुम्हें लाखों करोड़ों का लाभ मिलने का संकेत है और तुम्हारे सारे सपने साकार होते नजर आएंगे। यह अवधि तुम्हारे लिए अत्यंत सौभाग्यशाली और महालाभकारी सिद्ध होगी। अब तुम्हारे घर की तिजोरी भरने वाली है और कोई भी तुम्हारी प्रगति में बाधा नहीं बना पाएगा, क्योंकि भगवान शिव की विशेष कृपा तुम्हारे सिर पर बनी हुई है। आने वाले 24 घंटों में 5 विभिन्न माध्यमों से आर्थिक लाभ मिलने की अत्यधिक प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। यह अचानक आने वाला मोड़ तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। आज की यह वीडियो जो व्यक्ति पूरी निष्ठा और अंत तक देखेगा, केवल वही इस विलक्षण सौभाग्य और अलौकिक रहस्य का लाभ ले पाएगा। इसीलिए अपने सारे अन्य कार्यों को कुछ समय के लिए एक ओर रख दो और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी में ऐसा परिवर्तन ला सकता है जिसकी कल्पना भी तुमने शायद ही की हो। भगवान शिव की असीम कृपा से अब तुम्हारे जीवन में अपार सफलताएं और सकारात्मक परिवर्तन लगातार आते रहेंगे। वह समय अब समीप आ चुका है जब तुम अपने हर सपने को यथार्थ में बदलते देखोगे। यह अवधि तुम्हारे जीवन में कई शुभ योगों का निर्माण कर रही है, जैसे अमृत सिद्धि योग, सौभाग्य योग, कार्य सिद्धि योग, राजयोग और धन योग। इस विशेष समय में तुम्हारी कोई भी कामना अधूरी नहीं रहेगी। अब तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन आरंभ हो चुका है जिसे तुम धीरे धीरे स्वयं अनुभव करोगे। बहुत शीघ्र तुम्हारे जीवन में आनंद, संतुलन और वैभव का प्रवेश होगा और तुम्हारा जीवन एक सुंदर पूर्णता की ओर अग्रसर हो जाएगा। अब वह समय आपके जीवन में दस्तक दे चुका है जब वे सभी सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी जिनके लिए आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभु ने अब आपके भाग्य के द्वार खोल दिए हैं और सफलता अर्जित करने का एक विशेष और दुर्लभ अवसर आपको प्रदान किया है।
इस बार आपको किसी भी प्रकार की चूक नहीं करनी है। कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जो आपके रास्ते में फिर से बड़ी रुकावट बनकर खड़ी हो जाए। कई वर्षों के बाद आपकी कुंडली में ऐसा शुभ संयोग निर्मित हुआ है जो पूर्णतः लाभदायक सिद्ध होने वाला है। भगवान शिव की विशेष कृपा अब आपके जीवन पर बरस रही है और इसी शक्ति के प्रभाव से आपको हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव होगा। चाहे वह नौकरी हो, कारोबार हो, पारिवारिक जीवन हो या फिर आपके करियर का कोई अन्य पहलू, हर क्षेत्र में तरक्की निश्चित है। साथ ही आपके प्रेम संबंध, व्यावसायिक मामलों और शैक्षणिक क्षेत्र में भी अब सफलता आपके कदम चूमेगी। जिन संघर्षों और कष्टों से आप अब तक गुजरते आए हैं वे अब समापन की ओर बढ़ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगले 24 घंटे के भीतर किसी गुप्त स्रोत से आपको एक बड़ी राशि की प्राप्ति संभव है। यही वह शुभ घड़ी है जिसका आपने वर्षों तक इंतजार किया था और अब भगवान ने वह पल आपके सामने ला दिया है। आपको एक के बाद एक 5 बड़ी खुश खबरी मिल सकती है। यह समय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और अपार समृद्धि का संचार करने वाला है। इस समय ग्रहों की स्थिति पूर्णतः आपके पक्ष में हो चुकी है और यही परिवर्तन आपके जीवन को नई दिशा देगा। आज का दिन उन लोगों के लिए विशेष है जो नौकरी की तलाश में हैं, जिन्होंने किसी पद के लिए आवेदन दिया है। उन्हें अब शुभ समाचार मिलने की संभावना है। यदि आपने किसी इंटरव्यू में भाग लिया था तो अब वहां से भी सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद बन चुकी है। अब आपके चारों ओर लाभदायक स्थितियां निर्मित हो रही हैं। जो परिस्थितियां पहले आपके विरोध में थीं, वे अब भगवान शिव की कृपा से आपके सहयोग में बदलने जा रही हैं। महादेव और कुबेर महाराज की विशेष कृपा से अब आपके जीवन में अपार धन संपत्ति और वैभव प्रवेश करने वाला है। यह अवसर केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिनका भाग्य बलवान होता है। और अब आपकी कुंडली में भगवान कुबेर की उपस्थिति प्रकट हो चुकी है। इसका प्रभाव आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव के रूप में सामने आएगा। आपके घर में अब वह आनंद और शांति आने वाली है जिसका अनुभव आपने पहले कभी नहीं किया था। जीवन की हर उलझन का समाधान मिलता हुआ प्रतीत होगा। वीडियो शुरू करने से पूर्व आपसे यह नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को स्नेहपूर्वक एक लाइक अवश्य करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे भाव से 3 बार जय शनिदेव अवश्य लिखें। शनिदेव आपकी हर पीड़ा का अंत करेंगे और आपके शत्रुओं को पराजित कर देंगे। यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे बिना रुके अंत तक जरूर देखिए। वर्तमान समय में आपकी कुंडली में काल सर्प योग, चरण शश योग, भाग्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, राजयोग और धन योग जैसे कई शुभ योगों का सशक्त निर्माण हो रहा है। माता पार्वती और शनिदेव की असीम कृपा से यह कालखंड आपके लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगा और हर क्षेत्र में सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। चाहे वह पेशेवर जीवन हो, व्यापार हो, सरकारी नौकरी हो या निजी कार्य, हर तरफ से आपके लिए प्रगति के द्वार खुल रहे हैं। यह आपके लिए अत्यंत शुभ और अद्भुत भाग्यशाली समय है। यदि आप इस अवसर का संपूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं और किसी भी प्रकार की गलती से बचना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक ध्यान से देखें। यह वीडियो आपके लिए अत्यंत फलदायक सिद्ध हो सकता है। आने वाले 24 घंटे के भीतर आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण शुभ समाचार प्राप्त होने की तीव्र संभावना बन चुकी है, लेकिन इसके लिए आपको सतर्क और जागरूक रहना अति आवश्यक है। यदि इस समय के दौरान आपसे कोई गंभीर चूक हो गई तो यह आपके सारे प्रयासों को व्यर्थ कर सकती है और आपके हाथों में आई हुई खुशी को दुख में बदल सकती है। इसलिए इन अगले 24 घंटों के भीतर विशेष सावधानी बरतना अनिवार्य है। आगामी 24 घंटे में आपके जीवन में एक विलक्षण घटना घट सकती है जो आपकी पूरी दुनिया को नई दिशा दे सकती है। मित्रों, जीवन में आने वाले नए अवसरों का स्वागत करें और जो भी समस्याएं सामने आए उन्हें धैर्य और विवेक के साथ पार करें। अब समय आपका है। शनिदेव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें और इस शुभ समय को पूरी शक्ति से अपनाएं। सूर्यदेव ने हाल ही में अपनी राशि का परिवर्तन किया है,
चंद्रमा ने भी अपने स्थान में स्थानांतरण किया है और निकट भविष्य में 2 अन्य महत्वपूर्ण ग्रह भी अपने अपने गोचर को परिवर्तित करने वाले हैं। इन चारों प्रमुख ग्रहों की स्थिति का यह अनूठा संयोग आपके जीवन में बड़े पैमाने पर परिवर्तन की भूमिका निभाने वाला है। आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ अनपेक्षित घटनाएं घट सकती हैं, जिनसे गुजरते समय आप थोड़ी चिंता में पड़ सकते हैं, लेकिन आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जब जीवन में अचानक कुछ नया या असामान्य होने लगे तो यह समझ लीजिए कि भगवान आपके लिए कुछ विशेष योजना बना रहे हैं। ऐसे समय में मन को स्थिर रखना अत्यंत आवश्यक होता है और ईश्वर में अडिग श्रद्धा बनाए रखना चाहिए। जब सब कुछ अस्त व्यस्त लगे तब भी उसे प्रभु की महिमा मानिए। हो सकता है वह आपको पहले से कहीं बेहतर दिशा में ले जाने की तैयारी कर रहे हों। इस समय अपने शरीर, मन और आत्मा को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दीजिए और पूरे मन से यह प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, जो भी होता है वह आपकी मर्जी से होता है। कृपया मुझे उचित राह दिखाइए। ईश्वर ही हमारे भाग्य के सच्चे रचयिता हैं और वही समय समय पर उसमें बदलाव भी करते हैं। वही हमें कठिन राहों से निकालकर अंत में सत्य और सफलता की ओर ले जाते हैं। आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में ऐसे होंगे जहां हर कदम अत्यधिक सतर्कता से उठाना आवश्यक होगा। एक छोटी सी असावधानी भी आपको उन जालों में उलझा सकती है जो आपके विरोधियों द्वारा पहले ही बिछाए जा चुके हैं, और तब कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि मंगल ग्रह, जिसे अंतरिक्ष का सबसे बलशाली ग्रह माना गया है, हाल ही में अपनी स्थिति बदलकर आपकी कुंडली में सक्रिय हुआ है। अब यह ग्रह लंबी अवधि तक आपके पक्ष में बना रहेगा और इसके असर से आपको अपने जीवन में अप्रत्याशित रूप से सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे। आपने बीते वर्षों में अथाह मेहनत की है, लेकिन जैसा फल आप चाहते थे वह अभी तक आपको नहीं मिला। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर संभव प्रयास किए, फिर भी अपेक्षित परिणाम नहीं आए। लेकिन अब वह घड़ी आ चुकी है जब आपके परिश्रम का प्रतिफल मिलने वाला है। मंगल ग्रह का शुभ प्रभाव अब आपके जीवन को सफलता की ओर अग्रसर करेगा। कर्म और न्याय के प्रतिनिधि शनिदेव अब आपके भाग्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन की भूमिका निभाने जा रहे हैं। यह कहा भी गया है कि परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता और शनिदेव हमेशा निष्पक्ष न्याय करते हैं। जब उनका असर सक्रिय होता है तो कोई किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। श्रीमद् भगवद गीता में भी उल्लेख मिलता है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यदि आप धर्म और सच्चाई के पथ पर हैं और तब भी आपके साथ अनुचित हो रहा है तो चुपचाप प्रभु से प्रार्थना करें। हे शनिदेव, आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं। अब आप ही मुझे न्याय दिलाइए। अब समय नजदीक है जब आपको वह उपहार प्राप्त होगा जो आपके जीवन का सबसे मूल्यवान होगा। यह अगले 24 घंटे आपके लिए अत्यंत विशेष और लाभकारी सिद्ध होने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक जरूर देखिए और जो भी मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के सच्चे आराधक हैं, कृपया वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि विष्णु जी और जय माता महालक्ष्मी जी। मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी सभी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होंगी और आपके जीवन से समस्त कष्टों का अंत होगा। ईश्वर की अनुकंपा से आप अपने प्रत्येक स्वप्न को साकार करने में समर्थ होंगे। याद रखें, सच्चे हृदय से मांगी गई हर मुराद अवश्य पूरी होती है। प्रभु आपकी पुकार सुन चुके हैं और अब आपके अच्छे दिन निकट आ चुके हैं। एक अति आवश्यक बात, प्रभु कहते हैं कि मनुष्य वही सोचता और करता है जो उसका मन चाहता है, लेकिन होता वही है जो ईश्वर की मर्जी होती है। अतः ईश्वर की योजना को सहजता से स्वीकार करना चाहिए और उसी अनुरूप कर्म करते जाना चाहिए। जब आप भगवान की योजना में खुद को समर्पित कर देते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं स्वतः पूरी होने लगती हैं। प्रभु कहते हैं, यदि आप कम मेहनत में बड़ी उपलब्धि की चाह रखते हैं तो यह अस्थाई हो सकता है। जो चीज आसानी से मिलती है वह टिकती नहीं और जो स्थायी होती है वह मेहनत से प्राप्त होती है।
अगर आप इससे सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें। जी गुरुजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब किसी को बिना चाहे सब कुछ मिल जाता है तब अक्सर उसकी कद्र नहीं की जाती। इसीलिए भगवान कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वह अवश्य मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हारी लगन और परिश्रम भी उतना ही जरूरी है। जब आप पूरी निष्ठा और सच्चाई से परिश्रम करते हैं तब ईश्वर आपको परखते हैं ताकि आप और अधिक मजबूत बने। जीवन में मुसीबतें इसलिए नहीं आती कि वे आपको तोड़ दें, बल्कि इसलिए आती हैं ताकि वे आपको निखार सकें। जब जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं और समाधान नजर नहीं आता तो हम अक्सर भगवान को दोष देते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि भगवान सबको समान अवसर देते हैं। जो परिश्रमी होता है वह उसी के अनुसार फल प्राप्त करता है। यदि ग्रहों की चाल में बदलाव होता है और आप सतर्क रहते हैं तो निश्चित ही आपको उसका लाभ मिलेगा। आगामी 24 घंटे आपकी कुंडली में विशेष संयोग ला रहे हैं, कुछ ऐसा जो जब आप सुनेंगे तो चकित रह जाएंगे। इस बार आपको फल पाने के लिए पहले जैसी मेहनत नहीं करनी होगी, क्योंकि भगवान खुद आपको बिना अपेक्षा के वरदान देने जा रहे हैं। यह वरदान इतना मूल्यवान सिद्ध होगा कि वह पूरे जीवन भर आपके साथ बना रहेगा। याद रखिए, आपका कठिन समय अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और शुभ समय की आहट अब स्पष्ट सुनाई देने लगी है। आज आप जो भी प्रयास कर रहे हैं वही आने वाले समय में बड़ी उपलब्धि का आधार बनने वाला है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं, कर्म करना तुम्हारे अधिकार में है, फल देना मेरा कार्य है। और अब बहुत शीघ्र तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कारी परिवर्तन घटने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। अगले 24 घंटे के भीतर आपकी राशि में एक ऐसा विशेष योग बन रहा है जो एक अत्यंत बड़ी शुभ सूचना लेकर आ सकता है। हालांकि इसके साथ यह भी आवश्यक होगा कि आप पूरी सजगता बरतें। यदि आपने लापरवाही की या कोई चूक कर दी तो इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं और भविष्य में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।